हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्सी केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस। हम फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डेफिनेशन रीड करेंगे। एक्चुअल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल वे में समझाऊंगा आपको मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो डेफिनेशन होता क्या है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो टोटल मास रिएक्टेंट का वो किसके इक्वल होता है, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, यही है कि टोटल मास जो रिएक्टेंट का है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, इसको हम बाय एन एग्जांपल द्वारा समझते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने लिख रखा है, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल वाटर के बनेंगे। ठीक है, तो ये 2 मॉलिक्यूल वाटर के हम क्या करेंगे, ये आपका 2H2 प्लस O2 ये क्या आपका रिएक्टेंट है, 2H2O वाटर ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, पहले हम रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट करेंगे, टोटल मास, फिर हम प्रोडक्ट का टोटल मास कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो आओ देखते हैं रिएक्टेंट का मास कितना है। देखो मैंने इस बॉक्स में रेड कलर में लिख रखा है। ठीक है, रेड पेन से लिख रखा है मैंने इस बॉक्स में। देखो जो मास ऑफ हाइड्रोजन है, मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, 2 हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 ग्राम कितना किसका मास हो गया, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का मास पता करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का मास पता करेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे 2 इंटू 16। ठीक है, जो मास ऑफ ऑक्सीजन का होता है वो मास, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। 16 को हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो मास है वो कितना हो जाएगा, हमारा जो मास है वो कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। ओके, इसी तरह हम क्या करेंगे, मास ऑफ प्रोडक्ट में जो 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनका हम मास निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने मास निकाला हुआ है। ठीक है, रेड पेन से लिखा हुआ है 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने, 2 एटम है, हाइड्रोजन का मास कितना है, ठीक है 1 है। 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है, 16। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2 आ गया, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है, 16। तो 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 36। अगर हम यहाँ रिएक्टेंट का मास देखें, ठीक है, रिएक्टेंट का मास देखें 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम। ठीक है, यहाँ रिएक्टेंट का मास देखें। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट, देखो यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आ रहा है, 4 प्लस 32 ग्राम, ये आपका कितना हो गया, 36 ग्राम हो गया। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, 36 ग्राम। अगर हम मास ऑफ प्रोडक्ट देखें, ये भी कितना हो गया, 36 ग्राम। ठीक है, तो मैं इसको आप तो ठीक है, तो जो मास ऑफ रिएक्टेंट है इसमें क्या है, मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है। इसका मतलब ये जो केमिकल इक्वेशन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड करता है। ठीक है, तो मैं फिर एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, एक बार फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है, ये बहुत इजी लॉ है। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें यही है कि जो रिएक्टेंट का मास है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट के मास के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर। ठीक है, मैंने 2 न्यूमेरिकल इस पर कर रखे हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल में, देखो क्या है, इस न्यूमेरिकल में बोला गया है, इस न्यूमेरिकल में ये बोला गया है कि ऑन हीटिंग 10 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट
10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को हमें क्या करना है, हीट करना है। 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 5.6 ग्राम ऑफ सोडियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो हमें शो करना है कि जो ये वाला शो दैट दिस रिएक्शन, जो रिएक्शन ये हम लिखेंगे, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को होल्ड करती है। ठीक है, चलो आओ रिएक्शन लिखें। क्या है रिएक्शन ये, व्हाट इज दिस रिएक्शन। तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये आपका क्या है, दिस इज द सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, हमने लिख लिया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये होता है। हम इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हम हीट। ठीक है, डेल्टा साइन का मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। ठीक है, जब हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से CO3 है, ठीक है, CO3, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बचा आपका क्या, Na2O, सोडियम ऑक्साइड बचा। ठीक है, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट का जो मास है वो मास हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट का मास हमें दे रखा है 10 ग्राम। ठीक है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का मास हमें कितना दे रखा है, 10 ग्राम। यहाँ हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना दे रखा है, 4.4 ग्राम। ठीक है, यहाँ सोडियम ऑक्साइड का मास भी हमें दे रखा है 5.6 ग्राम। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। पहले मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम। अब हम, ठीक है, ये है मास ऑफ रिएक्टेंट। मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट का मास कितना होगा, देखो प्रोडक्ट का मास कितना होगा, 4.4 प्लस 5.6। अगर हम इसको जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 0। ठीक है, 5 प्लस 4 9। ठीक है, 1 कर देंगे ऐड, तो ये कितना हो गया आपका, 10 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो रिएक्टेंट का मास है, मास ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है जो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर, ठीक है, आ जाए तो वो जो केमिकल इक्वेशन है वो किसको होल्ड करता है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को होल्ड करता है। ठीक है, ये आपका एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। सेकंड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में देखते हैं। ठीक है, सेकंड न्यूमेरिकल में उसने बोला कि हाउ मच सोडियम कार्बोनेट, कितना सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा व्हेन 222.4 ग्राम ऑफ NOH रिएक्ट करेगा किसके साथ, 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। द रिएक्शन प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन को लिखेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन में आपका क्या है, जो NaOH है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, CO2 के साथ। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा ये, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा जी, सोल्ट प्लस वाटर। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन का ऑक्साइड है, ये एसिडिक के नेचर है। ठीक है, ये क्या है, एसिडिक के नेचर। ये आपका क्या है, बेस। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा, सोल्ट। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। ठीक है, प्लस और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा, सोल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, तो ठीक है, अब क्या करते हैं, ठीक है, हमें देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने निकालना है, इसको हमने मान लिया X मान लिया, प्लस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का हमें, ठीक है, सोडियम व्हेन 2 पॉइंट, जो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है, ठीक है, हमें सोडियम कार्बोनेट हमें निकालना है, इसको हमें निकालना है। ठीक है, इसको हमने X मान लिया, जिसको हमें निकालना है उसको हमें X मान लिया। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है
ठीक है। ये हमें दे रखा है, कितना दे रखा है हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड 222.4 ग्राम दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना दे रखा है, 18, ठीक है, 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है। तो हमें वाटर भी कितना दे रखा है, वाटर हमें कितना दे रखा है, 36 ग्राम, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितने ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। वी नो, हमें पता है, ठीक है, हमें पता है, वी नो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग क्या था, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट is equal to the total mass of the product, equal to the total mass of the product, ठीक है। अब हमें देखो रिएक्टेंट का मास कितना है, 22.4 NOH का मास प्लस 88 ग्राम, ठीक है, इक्वल, ये रिएक्टेंट का मास हो गया, प्रोडक्ट का मास X प्लस 36 ग्राम, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको जमा कर देंगे, 22.4 में जमा कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे 88 ग्राम, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, हम ऐड कर देते हैं 22.4 88 ग्राम, ठीक है, 88 ग्राम जब जमा करेंगे तो कितना आएगा आपका 10, उसके बाद, ठीक है, 1, 10 में से 2, 10 में 2 ऐड करेंगे, ठीक है, 10 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 8 + 2 10, ठीक है, यहाँ 10, 8 + 2 कितना हो गया 10, एक आंसर हो गया 11, एक आ गया, ये कितना आ गया 310.4 X 36, इधर क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 10.4 माइनस 36X, यहाँ से X निकाल लेंगे हम, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे X निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा कितना आएगा, मैं इधर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है आपका 310.4, इसमें हम क्या करेंगे 36 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 4 हो गया, 10 में से इधर 6 4 आ गया, ठीक है, 9 में 6 आ गया, ये आपका आ गया 264, X आपका आ गया 264.4, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हमें इसमें से सोडियम कार्बोनेट का मास क्या करना था, निकालना था, ठीक है। तो जितना भी हमने पढ़ा है सारा हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो आई होप, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में यही है कि जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो ठीक है, लास्ट में, इन द लास्ट में मैं यही कहूँगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, ठीक है, इजी टॉपिक है, ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल भी आने चाहिए, ठीक है। तो लास्ट में ये जो टॉपिक है, ठीक है, इसको आप अच्छी तरह रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो अगर आपको इन फ्यूचर में नेक्स्ट टॉपिक जो मैं करवाऊंगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, उसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा, अगर आपको उसके रिगार्डिंग, ठीक है, वीडियो आपको इन फ्यूचर में उसके रिगार्डिंग वीडियो मिलता चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। इन द लास्ट में मैं यही कहूँगा, ठीक है, मैंने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कम्प्लीटली आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझा दिया और इसके 2 न्यूमेरिकल भी मैंने आपको करवा दिए। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन करेंगे और उसके रिगार्डिंग
न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ जो मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ठीक है, वो भी एक इजी लॉ है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर आप इन फ्यूचर में मेरे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।